औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रंजे को जोग मिल गया है, नाथ ने उसको जोगी बना दिया है। तो जब जोगी बन गया तो उसका नाथ जो है गुरु, वो उसे कुछ नसीहतें करता है कि जब जोगी बना जाए तो उसको क्या तरतीब है, उसको कैसे फिर उसका रहन सहन होता है, क्या ख्वाहिशात होती हैं। तो नाथ कहता है रांझे को जोगी बना के, दिती दखना रब दी याद दसी, गुरु जोग है बेत नू पाइए जी। ना धोए पर बात बबूत मलिए, चार कसो ते अंग वटाइए जी। संगी फावड़ी खपरी हथ लेके, पहले रब दा नाम दिहाइए जी। नगर अलख वजाई के जावड़िए, पाप जान जे नाद वजाइए जी। सुखी द्वार से जोगी भीख मांगे, दे दुआ असी सुनाइए जी। ऐसे बांत सू नगर दी बेग लेके, मस्त लटक दे द्वार को आइए जी। वड़ी माओ है जान के गुरु निश्चा, छोटी बहन मिसाल कर पाइए जी। वार शाह यकीन दी गल फबदी, सबू हक ही हक ठहराइए जी। क्या तरीकेकार है, गुरु बता रहा है जोगी को। गुरु ने रांझे को बसीरत अता करते हुए, खुदा को याद रखने का दर्श देते हुए कहा कि तुझे जोग का भेद पाने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह सवेरे नहा धोकर बदन पर बबूत मार लेनी चाहिए और जिस्म को मामूल के चारों पहनावों से अलग कर देना चाहिए। जो बबूत और स्याही की मदद से मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करना, ताकि जोगी के अजीज और रिश्तेदार भी इसे पहचान ना सकें। बबूत का मतलब उससे बता रहे हैं कि अपनी शक्ल को मिटा देना, अपने आप को मिटा देना कि कोई तुम्हें पहचान भी ना सके। संगी फावड़ी और कासा हाथ में लेने से पहले रब का नाम लेना चाहिए। अलग अलग करते हुए गांव में दाखिल अलग का मतलब लिख रहे हैं कि बेसूरत हस्ती जिसे पाया ना जा सके। अलग अलग पुकारते हुए गांव में दाखिल होना चाहिए। याद रखना, नाद बजाने से पाप धुल जाते हैं। हर दरवाज़ा पर जाकर ये दुआ करनी चाहिए कि ये गांव बखैरियत आबाद रहे, जोगी भीख मांगने आया है। इसी तरह गांव से भीख इकट्ठी करके लटकते हुए अपने डेरे पर आना चाहिए। उम्र में खुद से बड़ी औरत को माँ और छोटी को बहन समझना चाहिए। वारिस शाह, जब यकीन कामल हो जाए तो हर तरफ हक ही हक नजर आता है। रांझा जवाब देता है, रांझा आखदा मगर न पो मेरे, कदी कहर दी वाक हटाइए जी। गुरु मत तेरी सानू नहीं पौंदी, गल गुट के चाह लंघाइए जी। पहले चेलियां नू चाइज करिए, पिछू जोग दी रीत बताइए जी। एक बार जो दसना दस छड़ो, घड़ी घड़ी ना गुरु अकाइए जी। करतूत जे एह सी सब तेरी, मुंडे ठग के लेख न लाइए जी। वार शाह शगिर्द ते चेलड़े नू कोई भली ही मत सिखाइए जी। रांझा ने बाल लाश से कहा कि अब मेरे पीछे ही ना पड़ जाओ। इस किस्म के कहर आलूद बोल मुंह से निकालना अब खत्म भी करो। गुरुजी, तुम्हारी नसीहत मेरे मन को नहीं भाती। इससे तो बेहतर है कि गला घोंट कर मेरा काम तमाम कर दो। पहले चेलों को हेज कर देते हो और बाद में जोग की रस्म बताने लग जाते हो। जो कुछ बताना है एक ही बार बता दो, बार बार कसताना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारे यही करतूत थे तो लोंडों को ठग कर पंथ को बदनाम नहीं करना था। वारिस शाह, शागिर्द और चेले को कभी भली बात ही सिखानी चाहिए। नाथ कहे, नाथ रंजेटिया समझ बाई, सर चायू जोग पर वटड़ी लूं।
के नाथ रंजेटड़े समझ भाई सर चायो जोग बड़वटड़ी नू अलख नाथ बजाई के करो नेचा मैं लियाओ ना टुकड़े रोटड़ी नू असी मुख आलूद ना झूठ करिए चार ले आविए अपनी खोतड़ी नू वडी माऊ बराबर जाननी है उते बहन बराबर छोटड़ी नू जति सती न मानिया हो रही सापत रखिए इस लंगोटड़ी नू वारस शाह मियाँ लेके छुरी काई वड दूर करिए इस बोटड़ी नू। नाथ ने कहा कि भाई रांझे सुनो तो तुमने सर पर जोग की भारी गठड़ी उठा ली है, अलख नाथ बजाकर यकीन करना और टुकड़ा टुकड़ा रोटी मांग कर लाना। हम लोग अपने मुंह को आलूदा करने के रवादार नहीं हैं, ना दूसरों के माल से झूठा करने के। हम अपने नफ्स की गदिया को अपने आप चुरा लाने वाले लोग हैं। मैं फिर कह देता हूँ कि बड़ी को माँ और छोटी को बहन के बराबर जानना। तुझे जत्ती सत्ती शहवाती जज्बात से पाक और आजिज बनकर रहना होगा और लंगोटड़ी को साबित रखना होगा। वारसा बेहतर है कि छुरी लेकर इस बोटी को काट दिया जाए। रांझा साबित होए लंगोटड़ी सुनी ना था कहे झगड़ा चा उजाड़ा दाए जब इश्क तू रहे जे चुप मेरी काए एडड़े पाड़ने पाड़नाए जीव मार के रहन जे होवे मेरा एडे मामले कास नू धारदाए ऐस जू नू नडड़ी मोह लिता नहीं ते फकर दा नाम चितारदा में सर रोड करा क्यों कन पाटन जे ता कबर हनकार नू मारदा में जे में जान दा कन तू पाड़ मारे ए मुंदरा मूल ना साड़दा में जे में जान दा उसनू मना कर से तेरे टिले ते दार ना मारदा में एक कन सवार दे फिर मेरे अगे गदू डलीट सरकार दा में और वादा फिक्र न कोई में थे वारस रखदा हाँ गम यारदा में। राजा कहते ऐ नाथ अगर मैं लंगोट का इतना ही मजबूत होता तो मुझे अपने घर उजाड़ने की क्या जरूरत थी। अगर मेरी जुबान अज़ार इश्क से खामोश रह सकती तो मुझे इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी। अगर मन मार कर रहना मेरे लिए मुमकिन होता तो मैं इतने मामलों में क्यों पड़ता। मेरे दिल को एक नोखेज ने मुँह लिया है, वरना मैं फकीरी का नाम तक ना लेता। सियालों की भैंसें चराने से ही आसान था कि मैं किसी उजाड़ में मस्त होकर बैठ जाता। अगर मुझे मालूम होता तू मेरे कान छेद डालेगा तो मैं इन मुंदरों को आग भी ना लगाता। अगर मुझे मालूम होता कि तूने मुझे हंसने बोलने से भी मना करना है तो मैं तेरे टिल्ले पर तेरे टिल्ले पर कभी भी ना आता। मेरे कान सलामत बेछेद कर दे, वरना मैं सरकार में नालिश करके सिपाही को बुलवाता हूँ। वारिस शाह मुझे और कोई गम और फिक्र नहीं, बस मुझे यार का गम है। नाथ कहता है का रिज़्क हलाल ते सच बोली, छड़ दे तू यारियां चोरियां वो, तोबा करे तकसीर मुआव तेरी, जेड़ियां पिछलियां सफा नगोरियां वो छड़ चाले गवार बने ओ छड़ चाले गवार पने वाले चुनी पाड़ के खेतू मोरियां वो, पिछा छड़ जटा एलियां साम खसमा जेड़ियां पहाड़ियों खंड दियां बोरियां वो, जो राकां जोतरे ला दिते जेड़ियां अरलियां बनियां डोरियां वो, दो दा के मालका वर्त नईयां जेड़ियां चाटियां कीतियो गोरियां वो, रले विच ते रेड़ियां कम चोरी कोई खर्चियां ना ही बोरियां वो, छड़ सब बुराइयां खाक हो जा, ना कर नाल जगत दे जोरियां वो, तेरी आजी अज मंजूर कीते तां मैं मुंदरां कन विच सोरियां वो, वारशाह ना आदतां जांदियां ने भावें कटिए पोरियां वो। ये बड़ा मशहूर शेर है वारशाह के, वारशाह ना आदतां जांदियां ने भावें कटिए पोरियां वो।
नाथ कहते हैं रिज्क हलाल खा, सच बोल और चोरी यारी तर्क कर दे। इससे पहले तूने जो पाप किए हैं इनसे तौबा कर, तेरा कसूर माफ हो जाएगा। गंवारपन में तूने चुनरी फाड़ कर इसमें छेद कर दिए थे, अब वो चलन छोड़ दे। ऐ जाट, खांड की जो बोरियां तूने फाड़ डाली थी वो मालकों ने संभाल ली हैं। जो ढोर जोए को कबूल करने पर ना आते थे, अब किसानों ने इन्हें हाल में जोत लिया है। तूने कल जिन दूध के बर्तनों को जूठा कर दिया था, मालक इन्हें धोकर इस्तेमाल में ले आए हैं। तूने दूसरों से आंख बचाकर अपना उल्लू सीधा किया, कौन सा तूने इन पर रकम खर्च की थी। दुनिया से सीना जोरी करना छोड़ दे और सब बुराइयों को तर्क करके खाक हो जा। मैंने तो तेरी इंकसारी को मंजूर करते हुए तेरे कानों में मुद्रें डाल दी हैं। वारिस शाह, ख्वाह टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, आदात तब्दील नहीं होती। राजा कहते हैं नाथा जीवदेओ मरण है खरा औखा, सातू ए ना वादे होवने नी, असी जट हां नारियां करन वाले, असा कचकड़े नहीं परवने नी, एवें कन पढ़ाई के खवार होए, सातू नहीं होंदे एडे रवने नी। सातू कपरी नाद न जान सांबे, असा डगे ही अंत नू जोवने नी, रन नाल जो वरजदे चेलियां नू, ओ गुरु ना बन के चोवने नी, रना देन गाली असी चुप रहिए, एडे सबर दे पैर किस दोवने नी। असन खेडना तुसां चा मना कीता, असी दोई गवे के ढूंढ डोवने नी। वारिस शाह के जानिए अंत आखर, खटे चोवने के मिठे चोवने नी। नाथ जी, जीते जी मरना बहुत मुश्किल है, हमसे ये मुसीबतें नहीं उठाई जाती। हम जाट तो सिर्फ हर जोतना जानते हैं, हमसे ये मन के नहीं पुरोए जाते। हमने तो यूं ही बहुत में कान छदवा कर बदनामी मूल ले ली। ये रोना धोना हमारे बस की बात नहीं। ये कासा और नाद हमसे नहीं संभाले जाते। अंत बैल जोतना ही हमारा कदर है। जो गुरु औरतों के कुर्बत से दूर रहने का सबक देते हैं, वो बांध कर धोने के काबिल नहीं। इस कदर औरतें गालियां देती हैं और हम चुप रहते हैं। सब्र करना हमारे लिए नामुमकिन है। तुमने हंसना बोलना ममनू करार दे दिया है, तो फिर तुम्हारी आतिशगाह के लिए ओपले ढोने की क्या जरूरत है। वारिस शाह, हमें क्या मालूम कि हमारी किस्मत में कड़वी को धोना है या मीठी को। नाथ, छठ बुराइयां चोरियां दगा जट्टा, बहुत औखियां ए फकीरियां नहीं। जोग जालना सारदा निगलना ही, इस जोग विच बहुत जहेरियां नहीं। तेरे पाड़ के कन चा जड़े मुंदर, जिमें ओढ़ दे नख नकेरियां नहीं। तू नबा समरना खपरी नाद, संगी चिमटा भंग नले रंजीरियां नहीं। छड़ त्रिमतां दी जाग हो जोगी, फकर नाल जहान की शेरियां नहीं। वारिस शाह ए जट फकीर होया, नहीं होंदियां गधे तू पीरियां नहीं। नाथ कहता है ए जाट, चोरी यारी का धंधा छोड़ दे। ये फकीरी बहुत मुश्किल काम है। जोग की मशक्क़तें बर्दाश्त करना खार पुश्त का कांटा निकलने के मुतरादफ है। इस जोग में बहुत मुसीबतें सहना पड़ती हैं। हमने तेरे कान फाड़कर इनमें मुंदरें डाल दी हैं, जैसे ऊंट की नाक में नकेल डाल दी जाती है। तुम्बा सबरनी का कासा, नाद संगी चिमटा भंग और नरेल इसकी जरूरी जंजीरें हैं। औरतों को तुम न छोड़कर जोगी बन जा, औरतों की तमन्ना छोड़कर जोगी बन जा। फकीर का दुनिया से क्या रिश्ता। वारिस शाह, ये जाट तो फकीर हो गया, लेकिन गधे से पीलियां नहीं होती। जवाब देता है राजा, सानू जोग दी रीच तदुकनी है सी, जदू हीर सियाल महबूब कीते। छड़ देश शरीक कबीलड़े नू, असा शर्म दे तर्क महजूब कीते।
रल हीर दे नाल सी उमर जाली, असा मजे जवानी दे खूब कीते। हीर छत्तिया नाल में मस बनना, असा दोना ने नशे मरगूब कीते। होया रिज़्क उदास ते गल हली, मापियों विआह दे चा असलूब कीते। दिहा कंड दित्ती बुए बुरी साहत, नाल खेड़ियां दे मनसूब कीते। ते आ वक्त तां जोग विच आ फाते, ए वादे आन मतलूब कीते। ए इश्क ना टले पैगंबरां तू ते इश्क थी हड अयूब कीते। ए इश्क ना टले पैगंबरां तू ते इश्क थी हड अयूब कीते। इश्क नाल फरजंद अजीज यूसुफ, नारे दर्द दे बहुत याकूब कीते। इस जुल्फ जंजीर महबूब दी ने, वारिस शाह जे मजजूब कीते। अब वारिस शाह अपनी महराज पे रांझे के रूप में हमें जोग पाने की इस वक्त से आरजू थी जब से हमने हीर सियाल को अपना महबूब बना लिया। इसी की खातर हमने अपना देश भाई और कबीला छोड़ा और शर्म के तमाम पर्दे पार डाले। हमने हीर के साथ एक उम्र गुजारी और जवानी के खूब मजे लूटे। हीर के सर पर इस वक्त छते थे और मेरी मसें भीग रही थीं। हम दोनों प्यार में मस्त रहे। रिज़्क उदास हुआ तो इसके वालिदैन ने इसकी शादी की बात चलाई। दिन गर्दश में आ गए, साथ लैस हो गई और ईद खेड़ों के नाम मंसूब हो गई। मुसीबत आन पड़ी तो हम जोग में आन फंसे और ये मुसीबतें बर्दाश्त करने लगे। ये इश्क तो पैगंबरों से भी नहीं टलता। हजरत अयूब ने इसी इश्क में अपनी हड्डियां खोखली कर ली थी और हजरत याकूब को अपने बेटे यूसुफ के साथ इश्क था, तभी तो वो इसके बिछड़ने पर दर्द भरे नाले करते थे। महबूब की जुल्फ की जंजीर ने तो वारिस शाह को भी मजूब कर डाला है। ठीक है मोहतरम, ये सबक आज तक आप सुने और इससे महजूज हूँ। अभी सबक में यहाँ तक पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आज छुट्टी है, कोशिश करूँगा कि दोबारा आज एक और सबक आगे चला जाऊँ ताकि ये काम जो है ईद वारिस शाह का जल्दी से जल्दी अपने इख्तिताम को पहुँचे। आज तो अभी आपसे इजाज़त।